हाय एवरीवन, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस में कार्बोकेटायन डील कर रहे थे हम लोग, स्टेबिलिटी को देख रहे थे। यहाँ तक किए हुए थे। इस इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या डोनेटिंग ग्रुप के आधार पे देख चुके थे हम लोग कि मिथाइल से ज़्यादा स्टेबल प्राइमरी कार्बोकेटायन, उससे ज़्यादा सेकेंडरी, उससे ज़्यादा टर्शियरी। और अभी तक जो डिस्कशन हमने किया था वो केवल इंडक्टिव के आधार पे किया था। अब इसे एग्जाम्पल से हम लोग समझें, आर के जगह कोई ग्रुप लेकर के चले तो ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। आर के जगह कोई ग्रुप लेकर के चले, जैसे मिथाइल को तो रखना ही है, मिथाइल को तो रखेंगे ही हम लोग ऐसा। नेक्स्ट टाइम यहाँ इथाइल ले लेते हैं, इधर हाइड्रोजन हटा करके CH3 कर देते हैं हम लोग, ठीक। नेक्स्ट टाइम दोनों तरफ CH3 कर देते हैं, इधर भी इधर भी ऐसा प्लस। और एक और लेते हैं जिसमें तीनों तरफ CH3 कर देते हैं, ऐसा। तो 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री ऐसा। इंडक्टिव सब में होगा। इंडक्टिव का चर्चा भी हम लोग यहाँ नहीं करने वाले हैं। इंडक्टिव का चर्चा बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे। यदि इस कार्बन पे पॉजिटिव है तो इस बगल वाले कार्बन को हम लोग अल्फा कंसीडर करके चलेंगे। यहाँ पॉजिटिव है तो बगल वाले को अल्फा, तो इधर भी अल्फा, इधर भी अल्फा, यहाँ भी अल्फा अल्फा अल्फा। और हम लोग जानते हैं कि अल्फा कार्बन है और यदि उसमें हाइड्रोजन है तो फिर हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ इन्वॉल्व होगा, 100% होगा। और हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे इन्वॉल्व होगा कि यह जो कोई बॉन्ड है, कोई भी बॉन्ड का, मान के चलो इसका, इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग यहाँ शिफ्ट करवा सकते हैं ऐसा। तो H C H और इस H पे आ जाएगा प्लस, डबल बॉन्ड C H H, इसी H को उधर करके हम लिखे हैं। तो इस कार्बन का जो स्थिति अभी बिगड़ा हुआ था, 1 2 3 ही बॉन्ड था जिस वजह से प्लस था। अब देखो 4 बॉन्ड्स हो गए, 1 2 3 4, इसका तो 4 है, 1 2 3 4, यहाँ भी था 1 2 3 4, माने ये हाइड्रोजन फंस गया है, यहाँ हाइड्रोजन फंस गया है ऐसा। बॉन्ड यहाँ गया तो H पे प्लस है। हाइड्रोजन को वैसे भी हम लोग कोई वैल्यू देते ही नहीं ऑर्गेनिक में, याद रखोगे। हाइड्रोजन का कोई वैल्यू है ही नहीं, ऐसे कभी भी प्लस माइनस आ सकता है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनरली प्लस लेने में तो उसका कोई जवाब ही नहीं है ऐसा। तो इस तरह से कार्बन का पॉजिटिव चार्ज हट गया। तो हटा यहाँ किस वजह से? हाइपर कॉन्जुगेशन H। और हाइपर कॉन्जुगेशन में हम लोग जानते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन ही इन्वॉल्व होते हैं। तो जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा उसमें, और स्टेबिलिटी उतना ही बढ़ेगा। तो अभी अल्फा हाइड्रोजन 3 है ना, इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन, तो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर एक इसे ले लेंगे और 3 अल्फा हाइड्रोजन की वजह से तो टोटल 4 बनने वाले हैं। इसमें अल्फा कार्बन में 3 हाइड्रोजन इधर, तो एक करके 3 बार ई देगा इलेक्ट्रॉन, फिर इधर भी है तो एक करके 3 बार ई देगा। तो यहाँ टोटल अल्फा हाइड्रोजन 6 हुए, तो स्ट्रक्चर 7 बनेगा, एक ही ओरिजिनल स्ट्रक्चर और 6 हाइपर कॉन्जुगेशन से। इसमें देखोगे तो 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ, 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ, 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ, टोटल हुए 9 अल्फा हाइड्रोजन। और 9 अल्फा हाइड्रोजन के आधार पे तो और भी बढ़ जाएगा, और भी बढ़ जाएगा, टोटल हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर 10 हो जाएंगे। तो इस हाइपर कॉन्जुगेशन के आधार पे भी हम लोग देख पा रहे हैं कि यह जो टर्शियरी कार्बोकेटायन हुआ वह मोस्ट स्टेबल हुआ, सेकेंडरी फॉलोड बाय उसके बाद प्राइमरी, लीस्ट स्टेबल इज मिथाइल। इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, नहीं है ना। ऐसे थोड़े करोगे, ऐसे कर दोगे क्या? नहीं, ऐसे नहीं होता है। ऐसे करने से क्या हो जाएगा, देखो ऐसा हो जाएगा। एक कार्बन 2 बॉन्ड कहाँ से बनाने लगा, और ये कार्बन को फायदा क्या हुआ? मतलब हाइड्रोजन का यहाँ 2 बॉन्ड बन गया जो नहीं बनता है, और कार्बन का तो वही बात रहा ना, 1 2 3 बॉन्ड यहाँ भी, 1 2 3 बॉन्ड यहाँ भी।
तो इसको कोई फायदा नहीं हुआ, ऐसे नहीं होता है हाइपर कॉन्जुगेशन, अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन रहेगा तब। अब यहाँ अल्फा कार्बन ही नहीं है तो हाइड्रोजन कहाँ से आएगा। तो इस बेसिस पे भी हम लोग देख पा रहे हैं, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव एंड हाइपर कॉन्जुगेशन 1 डिग्री अल्काइल कार्बोकेटायन से ज़्यादा स्टेबल 2 डिग्री, उससे ज़्यादा 3 डिग्री एंड द लीस्ट स्टेबल इज 0 डिग्री मीन्स मिथाइल। इस ऑर्डर को याद रखेंगे हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा इससे। क्वेश्चन को जरा हम लोग देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव एंड हाइपर कॉन्जुगेशन टर्शियरी कार्बोकेटायन इज मोस्ट स्टेबल फॉलोड बाय सेकेंडरी देन प्राइमरी एंड मिथाइल कार्बोकेटायन इज लीस्ट स्टेबल। क्वेश्चन ऐसे आएगा, द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन इज, ऑप्शन दिए होंगे CH3CH2 प्लस, बी में CH3 का होल 2 CH प्लस, सी में CH3 का होल 3 C प्लस, डी में CH3CH2 का होल 3 C प्लस, ऐसा। और ये 4 कार्बोकेटायन में पूछा जा रहा है कि विच वन इज मोस्ट स्टेबल, सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन कौन है इन चारों में। तो बताओ इन चारों में मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन कौन होने वाला है। यहाँ चारों में मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन कौन होगा। डिग्री देख लो, सबसे पहले डिग्री देख लो, इस कार्बन पे प्लस है, बगल में एक ही कार्बन है, प्राइमरी हुआ। कार्बन पे प्लस है, बगल में 2 कार्बन है, सेकेंडरी हुआ। कार्बन पे प्लस है, 3 ग्रुप लगा हुआ है, टर्शियरी हुआ। कार्बन पे प्लस है, 3 ग्रुप लगा हुआ है, टर्शियरी हुआ। यहाँ तक तो ठीक लग रहा था, आंसर आते 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 बीच में बिगड़ गया, क्योंकि टर्शियरी 2-2 हो गए, टर्शियरी 2-2 हो गए। तो यहाँ थोड़ा सा खेल तो बदलने वाला है, थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट आएगा। क्या आएगा देखते हैं। स्ट्रक्चर बना लें, CH3 पे प्लस, इसके लिए लिखेंगे CH3CH2 CH2CH3 CH2CH3 प्लस, ऐसा। अब देखो यहाँ उलझने वाला बात है। उलझने वाला बात क्या है, सो देखो, यदि आप इंडक्टिव लेकर के चलोगे, तो इंडक्टिव में हम लोग जानते हैं कि इथाइल का जो इंडक्टिव होता है वह ज़्यादा होता है मिथाइल से, ठीक। तो यहाँ चूंकि कार्बन के अगल बगल इथाइल लगे हुए हैं 3, यहाँ मिथाइली है, तो इथाइल का इंडक्टिव ज़्यादा है मिथाइल से, मतलब इथाइल ग्रुप जो है ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, तो उस हिसाब से इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होना चाहिए इससे। दूसरा बेसिस कि यदि हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन लेके चले तो यह डिपेंड करता है अल्फा हाइड्रोजन पे। हाइपर कॉन्जुगेशन लेकर के चले तो यह डिपेंड करता है किस पे, अल्फा हाइड्रोजन पे। और साफ साफ हम लोग को दिख रहा है कि इस कार्बोकेटायन में अल्फा कार्बन 9 अल्फा हाइड्रोजन, इसमें ही अल्फा कार्बन 2 4 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ तो अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा हो गया, तो इंडक्टिव के आधार पे ई वाला ज़्यादा स्टेबल हुआ, मतलब डी ट्राईथाइल जो है कार्बोकेटायन, और इंडक्टिव के आधार पर और हाइपर कॉन्जुगेशन के आधार पे हो गया ये ट्राईमिथाइल टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन जो है सो, ऐसा। तो फिर अब होगा क्या, यहाँ दोनों में डोमिनेट कौन करेगा, इंडक्टिव डोमिनेट करेगा या हाइड्रोजन। यदि इंडक्टिव डोमिनेट करता है तो दिस वन इज द मोर स्टेबल, और यदि हाइपर कॉन्जुगेशन डोमिनेट करता है तो फिर ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो वजह साफ सा है, देखो वजह साफ सा है कि यदि कार्बन पे ऐसा प्लस है और यहाँ इंडक्टिव लग रहा है, तो इंडक्टिव में तो इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे डिस्प्लेस करता है ना, पॉजिटिव चार्ज धीरे धीरे जाएगा। लेकिन यदि हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है तब तो हम लोग देखते हैं कि एकदम से प्लस गायब हो जाता है, इसका एकदम से प्लस गायब हो जाता है ना, ऐसा देखो ऐसा,
HCH डबल बॉन्ड C, खत्म उसका प्लस चार्ज। ऐसा तो खुद सोचो कि यदि तुम्हें कर्ज है, पैसे की ज़रूरत है, और एक तुम वैसा काम कर रहे हो जिससे रोज़ 400-500 ऐसे करके आ रहा है, और एक वैसा काम हुआ जिसमें तुमको एक ही दिन में हज़ारों रुपए मिल गए, कौन तुम्हारे लिए ज़्यादा राहत की बात होगी? खुद सोच के देखो। ऑब्वियसली जो एक ही बार में मिल जाए ज़्यादा। तो वही चीज़ यहाँ है कि इंडक्टिव भाई धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन दे दे करके प्लस को ख़त्म करता है, हाइपर कॉन्जुगेशन तुरंत से कर देता है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव में इस केस में यहाँ ज़्यादा डोमिनेट करने वाला है हाइपर कॉन्जुगेशन। तो यहाँ हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन के आधार पे चलेंगे और देखेंगे कि किस में हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर ज़्यादा है, उसे हम ज़्यादा स्टेबल कहेंगे। तो इस हिसाब से दिस वन 9 अल्फा हाइड्रोजन मोस्ट स्टेबल। पहले तो डिग्री देख के चले, तो डिग्री में 1 से ज़्यादा स्टेबल, 2 डिग्री उससे ज़्यादा 3, फिर हम लोग यहाँ फंसे। तो यहाँ फंसने के बाद फिर इधर से हम लोग चर्चा की इंडक्टिव हाइपर कॉन्जुगेशन की, फिर जो निष्कर्ष निकला उस आधार पे जो है हमने इसे ठीक करा। तो दिस वन इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन, टर्शियरी ब्यूटाइल। अल्काइल कार्बोकेटायन में टर्शियरी ब्यूटाइल इज द कार्बोकेटायन विच इज मोस्ट स्टेबल। जितने भी अल्काइल कार्बोकेटायंस हैं उन सब में टर्शियरी ब्यूटाइल का जो स्टेबिलिटी होता है वो सबसे ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, याद रखोगे इसे। क्वेश्चन को नोट करते जाओगे, एक्सप्लेनेशन भी अपना समझते जाओगे। नोट्स में ये सब नहीं मिलेंगे, हम बार बार कह रहे हैं इस बात को। नेक्स्ट अल्काइल कार्बोकेटायन तो हम लोग कर लिए, ठीक। अब आता है एलाइल कार्बोकेटायन। एलाइल कार्बोकेटायन, सो एलाइल कार्बोकेटायन सिंपल जो है या सिंपलेस्ट जो एलाइल कार्बोकेटायन है वो है दिस वन, ऐसा। अब इसी में अलग अलग वेराइटीज आ सकते हैं कि इसके हाइड्रोजन को कम करके मिथाइल ले आया जाए, एक और हाइड्रोजन बचा हुआ है तो उसे भी हटा ही दें और एक मिथाइल और ले आए, ऐसा कर दें। और अब यहाँ स्टेबिलिटी को हम लोग पहचानें। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, बगल में पाई है, थोड़ा कॉन्जुगेटेड सिस्टम टाइप का लग रहा है, तो रेजोनेंस तो होना बनता है, रेजोनेंस तो होगा। CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज। दोनों को मिला करके बनाओगे हाइपर इसका हाइब्रिड, तो CH2 CH CH2, पार्शियल डबल बॉन्ड यहाँ, पार्शियल डबल बॉन्ड यहाँ, पार्शियल पॉजिटिव यहाँ, पार्शियल पॉजिटिव यहाँ, ऐसा। समझ रहे हो? तो अभी इस स्ट्रक्चर 1 में पॉजिटिव चार्ज पूरी तरह से इस कार्बन पे है, स्ट्रक्चर 2 में पॉजिटिव चार्ज पूरी तरह से इस पे आ गया। लेकिन जैसे ही इनका हाइब्रिड बनाया गया तो इस हाइब्रिड में पॉजिटिव चार्ज किसी एक कार्बन पे नहीं रहा, पॉजिटिव चार्ज जो है वह किसी एक कार्बन पे नहीं रहा, वह डिस्ट्रीब्यूट कर गया, बट गया 2 कार्बन में। तो ये तो ज़्यादा बेहतर हुआ ना, पूरे प्लस से ज़्यादा बेहतर है थोड़ा सा प्लस। हाँ, चार्ज की यदि हम लोग बात करें तो कि एक ही आदमी पे 1 लाख रुपये का कर्ज हो और वही 1 लाख का कर्ज 2 व्यक्ति को मिला के चुकाना हो। ऐसा है कि 1 लाख का कर्ज है तो पहला केस है कि एक ही आदमी उसको चुकाएगा, और दूसरा केस है कि वही 1 लाख कर्ज को 2 आदमी चुकाएगा मिलके। तो सोचो कौन ज़्यादा राहत की बात है? ऑब्वियसली जी उसमें 2 आदमी हैं। तो यहाँ प्लस चार्ज एक ही कार्बन पे, इसमें भी एक ही कार्बन पे, रेजोनेंस होने की वजह से हम लोग देखें थोड़ा थोड़ा बढ़ गया था, तो बढ़िया बात हुआ ना। तो इसका मतलब कि रेजोनेंस यहाँ जो है कार्बोकेटायन को क्या कर रहा है? स्टेबलाइज कर रहा है, स्टेबल बना रहा है, ठीक। वो तो यहाँ भी होगा, यहाँ भी होना है, शिफ्ट करेगा, रेजोनेंस होएगा, यहाँ भी होगा रेजोनेंस। लेकिन यहाँ रेजोनेंस के अलावे भी कुछ कुछ होगा। क्या होगा कि प्लस है
अल्फा कार्बन हुआ, तो अल्फा कार्बन में लगे हुए हैं 3 हाइड्रोजन, मतलब होगा हाइपर कॉन्जुगेशन। रेजोनेंस के अलावे भी होगा यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन, ऐसा इस तरह से। इसको यहाँ कर देंगे हम लोग, इसको भी नहीं दिखा रहे हैं, तो हो जाएगा CH2, इसे समझाने के लिए बताए थे, इसे भी नहीं दिखा रहे हम लोग। CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ H पे प्लस, ऐसा। अब इसका तो और बढ़िया हो गया ना, इसका तो और बढ़िया हो गया, कॉन्जुगेटेड हो गया, फिर से अब रेजोनेंस भी होगा हाइपर कॉन्जुगेशन के बाद। तो यहाँ रेजोनेंस हो ही रहा था, उसके अलावे फिर 3 यहाँ अल्फा हाइड्रोजन है, तो उसके अलावे हाइपर कॉन्जुगेशन भी होगा, दोनों तरीके से स्टेबिलिटी बढ़ेगा। यहाँ वो वाला तो और बात हो रहा है, अल्फा कार्बन में 3 हाइड्रोजन यहाँ, अल्फा कार्बन में 3 हाइड्रोजन यहाँ, टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन, तो हाइपर कॉन्जुगेशन तो और भी ज़्यादा होगा रेजोनेंस के अलावे। तो इस हिसाब से यदि हम लोग देखें तो इससे ज़्यादा स्टेबल ये वाला स्ट्रक्चर हुआ, इससे ज़्यादा स्टेबल ये वाला कार्बोकेटायन हुआ। डिग्री यहाँ भी लिया जा सकता है, डिग्री यहाँ भी लिया जा सकता है कि बगल में 1 है तो 1 डिग्री मान लो, 2 है तो 2 डिग्री मान लो, अगल बगल 3 है तो 3 डिग्री मान लो, ऐसा 3 डिग्री मान लो। तो यहाँ भी 1 डिग्री से ज़्यादा स्टेबल 2 डिग्री, 2 डिग्री से ज़्यादा स्टेबल जो है सो 3 डिग्री। रीजन यहाँ 2 हुआ, मतलब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, देखोगे। द स्टेबिलिटी ऑफ ऐसा दिया हुआ रहेगा, ऐसा कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय ऑप्शंस दिए रहेंगे। नंबर 1 इंडक्टिव इफेक्ट, नंबर 2 मेसोमेरिक इफेक्ट, नंबर 3 हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, नंबर 4 ऑल ऑफ दीज। ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि जो कार्बोकेटायन दिया हुआ है, इस कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को हम लोग किस आधार पे एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो सबके आधार पे। अभी तो हम बताए यहाँ सबके आधार पे, रेजोनेंस भी होगा, अल्फा हाइड्रोजन है तो हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, और अल्काइल है तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट भी होगा, तीनों होगा, ऑल ऑफ दीज। लेकिन वही यदि क्वेश्चन यहाँ चेंज कर दे, ऐसे के लिए दे दे कि CH2 CH CH2+, ऐसा, तो इसमें अब केवल एक ही बात होना है, रेजोनेंस, केवल रेजोनेंस, मेसोमेरिक होगा। समझ लो ना, 2 बात हुआ, यदि ई दिया हुआ रहेगा तो फिर ऑल ऑफ दिस सारे ऑपरेट होंगे, लेकिन यदि ई वाला दिया हुआ है तो फिर केवल मेसोमेरिक इफेक्ट होगा, वहाँ इंडक्टिव और हाइपर कॉन्जुगेशन का कोई बात ही नहीं होगा। अब ई मत सोचना कि ई ग्रुप जो है सो करेगा इंडक्टिव, नहीं, ये उल्टा इंडक्टिव करेगा लेकिन -I करेगा, उल्टा इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, -I होगा और इधर से +M होगा, दोनों होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड वाले कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है ना, हम लोग जानते हैं, तो -I शो करेगा वहाँ, सिग्मा का इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, पाई दे दिया सो दे दिया, इस तरह से। तो इस अल्काइल्स और एलाइल, ये 2 तरह के कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को हमने देखा। अब आगे आते हैं इसमें, बेंजाइल कार्बोकेटायन, ये 3 मेन है, अल्काइल, एलाइल, बेंजाइल। सो फाइनली अब बेंजाइल कार्बोकेटायन, बेंजाइल कार्बोकेटायन, बेंजाइल पॉजिटिव चार्ज है, यह भी एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। एरोमेटिक रिंग में कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है तो सबसे पहला चीज़ जो वहाँ देखने वाला है वह है मेसोमेरिक, या फिर इसको हम लोग कहें रेजोनेंस। ये 2 चीज़ एक ही चीज़ हुआ, रेजोनेंस मेसोमेरिक एक ही बात है। तो यदि यहाँ रेजोनेंस होगा तो उस वजह से इलेक्ट्रॉन इस तरह से शिफ्ट करेगा, ऐसा, डबल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर इधर जाएगा, तो यहाँ पॉजिटिव,
डबल बॉन्ड CH2, फिर यहाँ तो ऐसे ऐसे यहाँ पॉजिटिव डबल बॉन्ड CH2, इस तरह से। फाइनली इसका हाइब्रिड दिखाओगे तो पूरा बात क्लियर हो जाएगा। हाइब्रिड में सारा बात क्लियर हो जाएगा। ऐसे प्लस प्लस। तो यहाँ जब कोई बेंजाइल कार्बोकेटायन है तो उसमें हम लोग देख रहे हैं कि एरोमेटिक रिंग का जो पाई इलेक्ट्रॉन है उस कार्बन के प्लस को हटा रहा है थ्रू रेजोनेंस, थ्रू मेसोमेरिक। अब इसमें भी फिर सवाल वही आना है कि जितना ज़्यादा उसमें से पॉसिबिलिटी होगा रेजोनेंस होने का, स्टेबिलिटी उतना अधिक होगा। जितना ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगा रेजोनेंस होने का, स्टेबिलिटी उतना ही क्या होगा, अधिक होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। तो पहला केस तो इसमें हम लोग ऐसे लेकर के चलें। पहला केस में कि ये 4 लें, ए में बेंजाइल कार्बोकेटायन, बी में यहाँ एक CH3 लगा दें हाइड्रोजन हटा करके, सी में ए भी हाइड्रोजन को हटा दें, CH3 प्लस। सेकेंड केस लेकर के चलें जिसमें बेंजीन को, मतलब यहाँ जो हाइड्रोजन है उसको हम लोग बेंजीन से ही रिप्लेस करें। ऐसा माने एक तो ही होगा ही, चलो उसको लिख लेते हैं CH2 प्लस ए नंबर, बी नंबर में CH फिर ऐसा, एक बचा हुआ हाइड्रोजन भी रिप्लेस कर दें, ऐसा। 3 केस शॉर्ट में इसे ऐसे लिखा जाएगा, एग्जाम में आएगा तो PHCH2 प्लस, इसे लिखा जाएगा PH2CH प्लस, इसे लिखा जाएगा PH3C प्लस। और अब यहाँ से चर्चा करें हम लोग इनके स्टेबिलिटी के बारे में कि किसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, कम होगा, किस हिसाब से स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन किया जाएगा। तो देखो बेंजाइल ई भी है, बेंजाइल ई वाला भी है, बेंजाइल ई भी है, सारे के सारे बेंजाइल हैं। रेजोनेंस सब में होगा, आर इफेक्ट सब में होगा, मेसोमेरिक सब में होगा। अब जो यहाँ अल्काइल लगे हुए हैं तो अल्काइल के वजह से अब यहाँ इंडक्टिव भी होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन भी होगा। इंडक्टिव होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, इंडक्टिव होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। तो अब कहने का बात क्या हुआ बताओ, ए से ज़्यादा स्टेबल हो गया इसमें बी, और बी से ज़्यादा स्टेबल हो गया सी। यहाँ क्या होने वाला है, इसमें रेजोनेंस मेसोमेरिक है, इसमें भी रेजोनेंस है, केवल रेजोनेंस है, लेकिन हाँ दो तरफ से है। इसमें भी केवल रेजोनेंस है, 3 तरफ से है। तो यहाँ रेजोनेंस के अलावे इंडक्टिव हाइपर कॉन्जुगेशन मिला करके थे, यहाँ केवल रेजोनेंस ही है, केवल मेसोमेरिक है। तो यहाँ एक मेसोमेरिक, यहाँ 2 लग रहा है, यहाँ 3 लग रहा है। रेजोनेंस के आधार पे देखें तो जितना ज़्यादा रेजोनेंस होगा उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी होना है, रेजोनेंस का थ्योरी ही है यही ऐसा। तो उस केस में अब यहाँ भी स्टेबिलिटी ऑर्डर वही होना है, ए से ज़्यादा स्टेबल बी, बी से ज़्यादा स्टेबल सी। लेकिन यदि कोई पूछे कि यदि हम चर्चा करें इन दोनों में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, चर्चा करें इन दोनों में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, तो उसके लिए इंडक्टिव हाइपर कॉन्जुगेशन और ये जो रेजोनेंस हो रहा है मेसोमेरिक, इन तीनों को आपस में देख लो कि इन तीनों में भारी कौन पड़ते हैं।
रेजोनेंस भारी पड़ता है, हाइड्रोजन पड़ता है कि इंडक्टिव। तो इंडक्टिव का वैल्यू सबसे कम है, इंडक्टिव का वैल्यू सबसे कम है। हाइपर कंजुगेशन और रेजोनेंस का ठीक है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि हाइपर कंजुगेशन सिग्मा को इन्वॉल्व करता है, जबकि रेजोनेंस पाई को, और पाई को उठक पटक करना ज़्यादा आसान है ना सिग्मा की तुलना में, तो रेजोनेंस डोमिनेट करेगा। तो उस हिसाब से इससे ज़्यादा स्टेबल ई और इससे भी ज़्यादा स्टेबल ई। मैंने अपने में तो एक इधर से हम बता ही दिए, इसमें भी बता दिए, फिर एक दूसरे से कंपैरिजन करोगे तो फिर दिस वन इज मोस्ट स्टेबल। तो ऐसे करके जो है क्वेश्चंस एग्जाम में रहेंगे, ध्यान रखोगे, काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया जा रहा है चीज़ों को, तो ऐसे ही समझने का भी प्रयास करोगे। कहानी खत्म नहीं हुआ है अभी कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी का, ये तो बेसिक से अभी हम लोग देखे केवल अल्काइल, एलाइल और फिर बेंजाइल। अब अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट के आधार पर अब एरोमेटिक सिस्टम में भी बेंजीन रिंग में अलग अलग पोजीशन पे लगा हुआ रहेगा कोई डिफरेंट ग्रुप, तो क्या स्टेबिलिटी पे प्रभाव पड़ेगा, उसका एक्सप्लेनेशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।